हेलो दोस्तों, CW ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग आज लेकर आए हैं कक्षा 10th के जो चैप्टर 1 जो है सूरदास जी का जो पद में से आता है, वो सबसे इनका इम्पोर्टेंट होता है। इनका जीवन परिचय भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इनका जीवन परिचय भी याद करना चाहिए तथा सूरदास जी के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो आज सूरदास जी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, CW अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो CW ट्यूशन क्लासेस में जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें बताया गया है कि सूरदास जी जो पहला जो मेन हेडिंग है सूरदास जी, यहाँ पर जो जन्म दिया है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता रेणु में, मतलब रुनकता रेणु एक जो उनका क्षेत्र माना जाता है। रुनकता रेणु, रुकिए इसको मिट कर दे रहे हैं। रुनकता रेणुका क्षेत्र में उनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था सूरदास जी का। तो याद करना है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट, मतलब अनुमान किया गया है कि इनका जो जन्म है मथुरा के निकट रुनकता रेणुका क्षेत्र में, जैसे रुनकता के रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता, मतलब अन्य लोग भी माने हैं इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म दूसरा जो दिल्ली के निकट सीही माना जाता है। जो दिल्ली से निकट एक सीही नामक क्षेत्र है, जो वहाँ पर भी माना जाता है। और महापुरुष वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध थे। जो महाकवि वल्लभाचार्य जो थे ना, इनके गुरु जी थे सूरदास जी के। क्या थे? गुरुजी। सूरदास जी के गुरु जी थे वल्लभाचार्य। क्वेश्चन में आता है। तो सूरदास जी के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। वे कृष्ण और राधा के प्रेम को स्वर, भाव और भक्ति के माध्यम से व्यक्त करते थे। जो ये सूरदास जी है, ये राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम भावों को बताए हैं अपने बारे में। माना जाता है कि 1583 ईस्वी में इनका सूरदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। मतलब जो सूरदास जी का मृत्यु जो हुआ था ना, 1583 ही ईस्वी में हो गया। और इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तथा उनके काव्य संसार में सूरसागर अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो इनका ग्रंथ यदि पूछा जाएगा MCQ में कि इनका सूरदास जी का अत्यंत ग्रंथ कौन सा है, तो अब बताइएगा सूरसागर। सूरसागर जो है इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें भक्ति, प्रेम और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण मिलता है। मतलब सूरसागर जो है इसमें अत्यंत ये प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। तथा इसमें क्या हुआ है कि इसमें भक्ति, प्रेम और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण मिलता है। सूर भाषा का अत्यंत मधुर और सरल रूप देखने को मिलता है। मतलब जो बताया गया है कि जो सूरदास जी का जो ये ब्रज भाषा का अत्यंत मधुर और सरल रूप देखने को मिलता है। सूरदास जी के जो ये ब्रज भाषा है, इसमें अत्यंत मधुर और सरल रूप देखने को मिलता है, जो बताया गया है। वे न केवल, मतलब सूरदास जी न केवल महान कवि थे, मतलब सूरदास जी को केवल महान कवि ही नहीं माना जाता है, बल्कि लोकमान्य पर गहरी छाप छोड़ने वाले संत भी थे। मतलब ये कवि के साथ साथ ये अच्छा संत थे, बहुत मशहूर संत थे, महान कवि, मतलब सबसे मशहूर कवि में से ये एक थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आप इसको क्या कीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा, ये मजाक मत बुझिए। आपका जो पेपर है नज़दीक आ रहा है, क्लास टेंथ का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इसको लेकर आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और मतलब 100% में 90% तो, 90 नहीं 95% पक्का है कि इसमें से ये सूरदास जी का जीवन परिचय पूछता है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो समाप्त होता है। CW ट्यूशन क्लासेस को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।